प्रतापगढ़ की बड़ी हवेली में अजीब सा सन्नाटा पसरा है। ठाकुर विक्रम सिंह का इकलौता बेटा रुद्र एक कमरे में बेजान लेटा है। कमरे की खिड़कियां बंद हैं, पर हवा का एक ठंडा झोंका पूरे कमरे को कंपा रहा है। रात पड़ती जा रही है। रुद्र को नींद में भी एक औरत के रोने और पैर के बिच्छुओं की आवाज सुनाई देती है। कमरे की दीवार पर एक भयानक लंबे नाखूनों वाली परछाई रेंगती हुई बिस्तर की तरफ पड़ती है। बेटे की हालत देखकर ठाकुर विक्रम एक पहुंचे हुए अघोरी बाबा को हवेली बुलाते हैं। अघोरी बाबा जैसे ही हवेली में कदम रखते हैं, हवेली के मुख्य द्वार पर बंधी मशालें अपने आप तेज और हरी लपटों के साथ जलने लगती हैं। अघोरी बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से ठाकुर को उनका पाप याद दिलाते हैं। कुछ महीने पहले ठाकुर कालिया जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक जंगली भेड़िए पर तीर चलाया था, लेकिन वो तीर सीधे झाड़ियों में बैठी एक बंजारन के छोटे बच्चे की छाती में जा लगा। अपने बच्चे को मरा देख वो बंजारन पागल हो गई। उसका रूप भयानक हो गया और उसकी आंखें अंगारे जैसी जलने लगी। उसने ठाकुर के सामने कसम खाई थी, औलाद के बदले औलाद, मैं तेरे पूरे वंश को तरपा तरपा कर खत्म कर दूंगी। और उसने वहीं अपनी जान दे दी, जिससे वो एक शक्तिशाली डायन बन गई। अघोरी बाबा बताते हैं कि आने वाली अमावस्या की रात वो डायन रुद्र की आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आ रही है। हवेली के बाहर कोहरा इतना घना हो जाता है कि सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। बाबा ठाकुर को एक रास्ता बताते हैं। तुम्हें रात 12 बजे से पहले उसी जंगल में जाकर उस बच्चे की कब्र से उसका पुराना कफन और ताबीज खोद कर लाना होगा, तभी उस डायन को रोका जा सकता है। ठाकुर डरते डरते उस सुनसान कब्र के पास पहुंचते हैं कि ठीक 12 बजते हैं। हवेली का दरवाजा जोर से टूटता है। डायन हवा में तैरती हुई रुद्र के कमरे में दाखिल होती है और रुद्र का गला हवा में उठा लेती है। तभी ठाकुर कमरे में दौड़ते हुए आते हैं और उस बच्चे का कफन और ताबीज हवा में लहरा देते हैं। अपने बच्चे का कफन देखकर डायन एक पल के लिए रुकती है। इसी का फायदा उठाकर अघोरी बाबा अपना तांत्रिक त्रिशूल जमीन पर गाड़ देते हैं। पूरे कमरे में पवित्र आग का एक चक्र बन जाता है, जो उस डायन को उसके बच्चे के कफन के साथ हमेशा के लिए बांध देता है। सुबह होती है। सूरज की पहली किरण हवेली के अंदर आती है। रुद्र पूरी तरह ठीक हो चुका है। ठाकुर विक्रम सिंह रोते हुए अपने पाप का पश्चाताप करते हैं और उस कफन और ताबीज को वापस आदर के साथ दफनाने का फैसला करते हैं और हमेशा के लिए शिकार छोड़ देते हैं।